आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Calculate the value of electric currents I1, I2 and I3 in the given electrical network। मतलब कि हमें इस सर्किट में I1, I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। मतलब कि P और Q से जो तीन ब्रांच कनेक्टेड है उन तीनों ब्रांच में करंट की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तो मेथड सिंपल है, डायरेक्ट किरचॉफ्स लॉ लगाओ आप। किरचॉफ्स लूप लॉ इसमें लगा लो, इस लूप में लगा लो और फिर पॉइंट P या फिर पॉइंट Q पे किरचॉफ्स जंक्शन लॉ लगा लो। तो तीन इक्वेशन, तीन अननोन आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा दूसरा मेथड पे जा रहा हूँ। दूसरा मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये मान लेते हैं कि यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी है और ये जो 5 ओम है उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस है। ये मैं मान ले रहा हूँ कि ऐसा हमारा एक ब्रांच है जिसमें ये 12 वोल्ट है बैटरी और फिर उससे 5 ओम इंटरनल रेसिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है और फिर यहाँ पे 3 ओम की उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन इस ब्रांच में तो कोई भी बैटरी नहीं है, तो मैं मान ले रहा हूँ अपने से कि इस ब्रांच में एक 0 वोल्ट की बैटरी है और उसकी इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम की हो जाएगी। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, P और Q के बीच में एक इक्विवेलेंट EMF निकाल सकते हैं और एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं ना हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग यही करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमें क्या होगा, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। और फिर एक बार पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा फिर तीनों ब्रांच में करंट की वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो जाई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर लेते हैं पैरेलल का। तो ये हो जाएगा सिग्मा जाई बाई आर बाई सिग्मा 1 बाई आर, ये होता है। तो ये हो जाएगा हमारे कितना, 12/5 प्लस 0/2 प्लस 6/3, ये हो जाएगा। और फिर 1/5 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ये हो जाएगा हमारा ये इक्विवेलेंट। तो ये ऊपर में हो जाएगा 2 प्लस 2.4 यानी कि 4.4 और नीचे में हो जाएगा ये, आप एलसीएम ले लो 30 आएगा, तो मैं 30 को ऊपर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ और फिर नीचे में आ जाएगा 6 प्लस 15 प्लस 10, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो गई 31, यानी कि 44 इंटू 3/31, इतना हो जाएगा जाई इक्विवेलेंट, EMF इक्विवेलेंट P और Q के बीच में। इसको हम लोग लिख सकते हैं 132/31 वोल्ट्स। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट P और Q के बीच का EMF। तो हम लोग क्या इस ब्रांच के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि ये एक ओपन सर्किट है। P और Q को के इक्विवेलेंट को कंसीडर करें तो हम लोग क्या कहेंगे कि करंट जो है वो 0 फ्लो करेगी, क्योंकि ओपन ब्रांच सर्किट है और ओपन ब्रांच सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि Vp माइनस जाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू VQ, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा Vp माइनस VQ जो है वो आ जाएगा जाई इक्विवेलेंट के इक्वल, यानी कि 132/31 वोल्ट्स। ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया पॉइंट P और Q के बीच में। तो अब इस ब्रांच को, एक जो इक्विवेलेंट ब्रांचिंग हुआ था उसको आप भूल जाओ, अब इंडिविजुअल ब्रांच को हम लोग फोकस करते हैं। तो P और Q के बीच में ये एक 2 ओम की रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। हमें पता है कि P की पोटेंशियल ज्यादा है और Q की कम है, तो करंट जो I2 होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। अब जो वैल्यू होगी I2 की वो हो जाएगी डायरेक्टली Vp। यहाँ से हम लोग क्या इस ब्रांच के लिए लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हो आप Vp माइनस I2 इंटू 2 ओम इज इक्वल टू VQ, और फिर यहाँ से हमें मिल जाएगा I2 इज इक्वल टू Vp माइनस VQ/2, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 66/31 एम्पियर। ये I2 की वैल्यू हो जाएगी इस वाले ब्रांच में।
अब सिमिलरली हम लोग I3 के लिए भी कर सकते हैं, ये वाला इक्वेशन लिख सकते हैं। तो I3 के लिए हमारा इक्वेशन हो जाएगा क्या, Vp माइनस 5 टाइम्स I3 माइनस 12 इज इक्वल टू Vq। यहाँ से आ जाएगा I3 इज इक्वल टू Vp माइनस Vq माइनस 12 बाई 5। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, हमें ये पता है कितनी होगी, ये 132 बाई 31 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 132 बाई 31 माइनस 12 बाई 5। तो ये वैल्यू कुछ आ जाएगी हमारी माइनस 240 होगा, ऊपर में 132 इन माइनस 12 इंटू 31, तो ये माइनस 240 आ जाएगा। और फिर नीचे में हो जाएगा 31 इंटू 5। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो माइनस 48 बाई 31 एम्पियर। तो हमें मिल गया I3 की वैल्यू। हम लोग I3 को इस डायरेक्शन में एज्यूम किए थे, और इस डायरेक्शन में एज्यूम करने के बाद करंट की वैल्यू जो आई वो निगेटिव आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो करंट होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 48 बाई 31 एम्पियर। यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 66 बाई 31 एम्पियर। तो अब हम लोग किरचॉफ्स लॉ, जंक्शन लॉ यहाँ पे पॉइंट P पे लगाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा कि करंट I1 की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और I1 जो होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे I2 माइनस I3, यानी कि 66 माइनस 48 बाई 31, और ये वैल्यू हो जाएगी 18 बाई 31 एम्पियर। यानी कि इस डायरेक्शन में जो करंट होगा वो होगा हमारा 18 बाई 31 एम्पियर। तो ये हो गया हमारा तीनों ब्रांच में करंट की वैल्यू और डायरेक्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।